हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। हम जो मैथ की क्लासेस ले रहे थे इवनिंग में, अब हमने मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास लेना शुरू किया है। तो रीजनिंग में मानसिक योग्यता, इसके 10 टॉपिक जो होते हैं, कितने होते हैं 10 टॉपिक में से 4-4 प्रश्न आकर के 40 प्रश्न अपने आते हैं उस समय परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के, और 20 प्रश्न आते हैं गणित के, और 20 प्रश्न आते हैं हिंदी गद्यांश के। यूँ पर 80 में से अपने को वो पेपर देना पड़ता है। तो उन 10 टॉपिक्स में से अपना पहला आज का हमारा टॉपिक है ओड वन आउट। ओड वन आउट यानी भिन्न छांटना। भिन्न छांटना यानी इन पिक्चर्स में से 3 चित्र किसी दृष्टि से एक समान होंगे और एक उनमें से कुछ अलग होगा। तो वही चित्र अपन ऐसे कोई एंगल पकड़ेंगे या ऐसा कोई एक लाइनर से ही उन प्रश्नों का आंसर अपन निकालेंगे। तो बच्चों में इस प्रकार से उनका माइंड डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा कि वो गणित के साथ साथ में रीजनिंग में भी अपना निखार लाएं और बेहतर ढंग से उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। चलिए अपने पहले प्रश्न पे, इस जो प्रश्न में दे रखा है इनमें 3 किसी दृष्टि से समान हैं जबकि एक अलग है। तो बच्चों सीधा दिख रहा है कि इसमें लाइनिंग है, जबकि इन तीनों में डिब्बा ऊपर नीचे से ये जो आकृति है वो भर रही है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? बी। दूसरा प्रश्न देखिए, बताइए, आप थोड़ा सोचिए, पहले प्रश्नों को सोचिए, एलिमिनेट करिए। भाई यहाँ 3 लाइनें, यहाँ 3 लाइनें, यहाँ भी 3 है, वहाँ भी, वहाँ तो 4 हो सक रही है ना। लेकिन अब अपन दूसरी दृष्टि से देखें कि यहाँ पर कोई लाइनें बड़ी है, यहाँ भी कोई बड़ी छोटी, कोई बड़ी छोटी हो रही है। इस दृष्टि से नहीं निपा रहे तो यहाँ देखिए, ये एक पूरी आकृति बन रही है जो अपने गणितीय ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, त्रिभुज आकृति बन रही है। लेकिन इन तीनों में कोई आकृति नहीं बन रही है। तो अपना भिन्न कौन सा हो गया, अलग कौन सा हो गया इनमें से? इस प्रश्न में आंसर सी बन जाएगा। इस प्रश्न पे नजर दौड़ाइए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को अपन हल करते हैं तो अपना माइंड डेवलप होता है। छोटे छोटे बच्चों को जब इस प्रकार की प्रैक्टिस होती है, डेली अपना वो करते हैं, तो उनका चारों ओर से मतलब बहुमुखी विकास होता है। अब देखिए, अपन यहाँ देखेंगे गोले सब में है कि नहीं? एरो ये ऊपर बन रहा है, ये सभी में है। फिर अपन किससे अब पता करेंगे? इस लाइन से पता करेंगे। अब इस लाइन से आंसर अपना निकल जाएगा। देखिए, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, लेकिन इसका एरो इधर बन गया। अपना अलग कौन सा बन गया? बी आंसर। इस प्रश्न पे नजर देखिए, दौड़ाइए। जैसे ये गोला है, ऐसी आकर दो लाइन है, लेकिन इसमें तो एक ये सीधी लाइन हो गई और ये एक्स्ट्रा ही आ गया, तो कुछ पूरा ये अलग ही हो गया। इस प्रश्न पे आइए, देखिए इसमें कौन सा अलग हो रहा है। ये लाइनर है, लाइनर सभी में लाइन है सीधी। फिर देखो, जैसा ऊपर गया है वैसा ही नीचे हो रहा है, ये भी उसके जैसा ही हो रहा है, यहाँ भी उसके जैसा ही हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? उल्टा होके आ रहा है। जल पर इसको बोलते हैं, जिसको वाटर इमेज। ये अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप अच्छे ढंग से देखेंगे तब। तो इसमें ये भिन्न है क्योंकि ये एक जैसे दोनों इमेज, इसमें उल्टा होना चाहिए था, तो ये आंसर अलग हो गया। अब देखिए, यहाँ भिन्न सीधा दिख रहा है कि ये 2 हैं, ऊपर एक तीर है,
ये घुमा के आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरा अलग ये गोला बन गया, तो ये भिन्न है। इन चारों में से 3 विकल्प एक दृष्टि से समान है जबकि वो भिन्न है, इनको एक दूसरे को घुमा के लाया जा सकता है। यहां वाले बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न में देखिए, ये तो अपना आंसर ए हो सकता है। या एक दृष्टि से कोई बच्चा यूं सोचेगा, सर ये एक लंबवत रेखाएं हैं, यानी आड़ी रेखा लाइन खींच रहे हैं, लेकिन यहां अलग हो रहा है, तो ये ज्यादा जो प्रश्न देता है वो इजी वाला नहीं होता है, ये होता है, तो अपन प्रेफरेंस इसको देना चाहिए। अगला देखिए, इस प्रश्न में क्या अपने को भिन्नता दिख रही है, एक अलग क्या होना चाहिए? देखिए, ये त्रिभुज है, 2 भाग में बराबर कट रहा है, ये भी 2 भाग बराबर हो गए, और इसके भी 2 भाग, लेकिन इसके बराबर नहीं है, ये बड़ा भाग हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये अपना भिन्न बन गया, अलग हो गया। इस प्रश्न को देखिए, सीधा ये देखते होना चाहिए, ये एरो इधर, ये एरो इधर, इधर इधर, लेकिन दोनों एक जैसे आ गए, बस यही अपना अलग हो गया। इस चित्र पे देखिए कौन सा अलग है? दो आकृति है ना, यहां भी 2, यहां भी 2, लेकिन यहां इसमें देखो 1 2 3 4 बन रही है। इसको देखिए, इसका आंसर कैसे देंगे बच्चे? इसका आंसर बच्चे देंगे कि ये तो एक वाउल है, स्वर है, बाकी सभी ये तीनों कॉन्सोनेंट है, इस दृष्टि से ए है। या फिर दूसरी दृष्टि से इसमें सीधी रेखाओं से ये बना है अल्फाबेट, जबकि इनमें कर्व लाइनें आ रही हैं, यानी घुमावदार ऐसा उससे बन गया है, तो भी अपना आंसर इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इस चित्र में कौन सा भिन्न है, अलग कौन है? क्या होना चाहिए? देखिए, ये 4 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाओं से घिरी आकृति है कोई वर्ग, लेकिन ऊपर 2 हैं। यहाँ त्रिभुज है तो ऊपर 3 है, यहाँ 4 हैं, ऊपर भी 4 हैं, यहाँ ये पंचभुज हो गया, और ऊपर रेखाएं भी 5 हैं, यानी 3 भुजाएं 3 ऊपर रेखाएं, 4 भुजाएं 4 रेखाएं, 5 भुजाएं 5 रेखाएं, लेकिन यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, इस दृष्टि से ये अपना अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला जो टॉपिक था हमारा ओड वन आउट के, हमने 12 प्रश्न करवाए, जबकि आपके उसमें 4 प्रश्न की आती है। तो इस प्रकार से हमारा सुबह का मॉर्निंग क्लास चलेगी, उसको भी आप अपने बच्चों को दिखाते रहिए, छुट्टियों में अपने बच्चों पे फोकस रखिए, और हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर जुड़े रहिए, और आनंद के साथ बच्चों के साथ अपने जुड़े रहिए। हम बेहतर ढंग से कंटेंट ला रहे हैं, 1 लाइनर आपके बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।